नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कौटिल्य के मंत्री परिषद पर विचार। कौटिल्य ने शासन की शक्ति को संस्थागत शक्ति माना है तथा राजा से अपेक्षा की है कि वह अपने समस्त राजकीय कार्य मंत्री परिषद की सहायता से पूर्ण करे। मंत्री परिषद की संरचना। कौटिल्य का मत है कि मंत्री परिषद में 3 या 4 मंत्री होने चाहिए। कौटिल्य ने मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को 4 तक सीमित करने का तार्किक औचित्य स्पष्ट किया है। मंत्री होने पर राजा मंत्री से मतभेद होने पर ठीक निश्चय नहीं कर पाता है तथा ऐसी स्थिति में वह उछल हो सकता है। 2 मंत्री की नियुक्ति को भी कौटिल्य उचित नहीं मानते, क्योंकि यदि वे दोनों मंत्री मिल जाते हैं और राजा को अनुचित परामर्श देने लगे तो राजकीय कार्य को गंभीर हानि हो सकती है। कौटिल्य की यह मान्यता है कि यदि 3 या 4 मंत्री नियुक्त किए जाएंगे तो इस प्रकार की कठिनाइयों से उत्पन्न होने की आशंका कम होगी तथा राजकीय कार्य ठीक ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या के विषय में राजा को परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है तथा सुझाव दिया है कि अवसर और कार्य की आवश्यकता के अनुरूप राजा द्वारा मंत्रियों की संख्या में कमी या वृद्धि कर लिया जाना उचित है। कौटिल्य ने योग्यता के आधार पर मंत्रियों की 3 श्रेणियां स्वीकार की है: उत्तम, मध्यम और शूद्र। कौटिल्य ने मंत्रियों की सभा में मंत्रियों की निश्चित संख्या निर्धारित करने की अपेक्षा शासक को परामर्श दिया है कि वह कार्य कुशलता और गोपनीयता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जितनी संख्या हो उतने मंत्री नियुक्त करने चाहिए। दूसरा है मंत्रियों से परामर्श का क्षेत्र व प्रक्रिया। कौटिल्य ने 5 प्रकार के विषयों पर राजा को मंत्रियों को आवश्यक रूप से परामर्श करने का निर्देश दिया है। पहला, राजकीय कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण तथा उन्हें प्रारंभ करने के उपाय। दूसरा, उच्च पदों पर नियुक्ति व कर आरोपित करने के सिद्धांत। तीसरा, राज्य में तथा पड़ोसी राज्यों में विद्यमान स्थितियों व परिस्थितियों का मूल्यांकन। चौथा, राज्य के समक्ष संकट उपस्थित हो जाने पर संकट से निकलने के उपाय। 5वां, राजकीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली नीति। कौटिल्य ने शासक के समस्त महत्वपूर्ण कार्यों जैसे नीति निर्धारण, योजना निर्माण, कर व्यवस्था, नियुक्तियों, शांति व युद्ध आदि में मंत्रियों के परामर्श को आवश्यक माना है। कौटिल्य ने राजा को विषय के महत्व के अनुसार मंत्रियों से अलग अलग या सामूहिक रूप से परामर्श लेने का सुझाव दिया है। कौटिल्य का मत है कि यदि मंत्री परिषद में किसी प्रश्न पर सर्वसम्मति न हो तो राजा को बहुमत के आधार पर निर्णय करना चाहिए। अब हम देखेंगे मंत्रियों के दायित्व। कौटिल्य ने शासन के लिए मंत्र या उत्तम परामर्श को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना है। निर्भीक होकर सभी विषयों में शासक को उचित परामर्श देना कौटिल्य मंत्रियों का प्रमुख कार्य या दायित्व मानते हैं। कौटिल्य ने राजकीय कार्यों में मंत्रियों की भूमिका के 5 संदर्भ स्पष्ट किए हैं। पहला, राजा द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए विषयों को पूर्णता के साथ और सही संदर्भ में प्रस्तुत करना। दूसरा, विचारों के लिए उपस्थित हुए विषय में निर्णय करने में राजा की सहायता करना। तीसरा, राजा द्वारा यदि कोई निर्णय कर लिया गया हो तो उसका मूल्यांकन करके उस निर्णय की पुष्टि करना अथवा खंडन करना, ताकि मंत्री के परामर्श से आश्वस्त होकर राजा दृढ़तापूर्वक निश्चय कर सके। चौथा, यदि किसी बिंदु पर मतभेद हो तो इस प्रकार का परामर्श देना कि कोई संशय न रह पाए। 5वां, राजकीय निर्णयों को क्रियान्वित करना। अब हम देखेंगे 4th पॉइंट, मंत्रियों की योग्यताएं।
मंत्रियों के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित योग्यताओं को आवश्यक माना है। पहला, स्वदेश में जन्म। दूसरा, विद्वता एवं गंभीरता। तीसरा, कार्यकुशलता। चौथा, ओजस्वी वक्तव्य देने की क्षमता। पांचवा, उत्साह व प्रभावशीलता। छठा, अविलंब निर्णय ले सकने की क्षमता। सातवां, पवित्र आचरण। आठवां, स्नेह की प्रवृत्ति। नौवां, राजभक्ति। 10वां, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं से संपन्न होना। 11वां, लोकप्रियता। 12वां, जड़ता एवं चपलता का अभाव। 13वां, अकारण लोगों से बैर मोल लेने की प्रवृत्ति का अभाव। कौटिल्य ने उपयुक्त समस्त गुणों से युक्त मंत्रियों को उत्तम, इनमें से 3/4 गुणों को धारण करने वाले मंत्रियों को मध्यम तथा इनमें से आधे गुणों को धारण करने वाले मंत्रियों को शुद्र मंत्री की संज्ञा दी है। अब हम देखेंगे मंत्रणा की गोपनीयता। कौटिल्य ने मंत्रणा की गोपनीयता को अत्यंत आवश्यक माना है। मंत्रणा गोपनीय रहे, इस दृष्टि से कौटिल्य ने मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थान व उपयुक्त समय का चयन आवश्यक माना है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रणा का स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए कि वहाँ होने वाले बातचीत कोई नहीं सुन सके। कौटिल्य की मान्यता है कि मंत्रणा के स्थान पर पशु पक्षी भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। कौटिल्य ने राजा को सचेत किया है कि उसकी भाव भंगिमाओं आदि से भी मंत्रणा की गोपनीयता प्रकट हो सकती है। अतः राजा को मंत्री परिषद से परामर्श करने के उपरांत लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति से पूर्व अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से भी यह प्रकट नहीं होने देना चाहिए कि क्या निर्णय लिया गया है। राजा को मंत्रियों पर भी निगाह रखनी चाहिए ताकि वे मंत्रणा की गोपनीयता को भंग नहीं कर सके। मंत्रणा की गोपनीयता को भंग करने के अपराध के लिए कौटिल्य ने देश निकाला या मृत्युदंड जैसे कठोर दंडों की व्यवस्था की है। अब हम देखते हैं मंत्रियों पर नियंत्रण। कौटिल्य ने गुप्त उपायों द्वारा अमात्य और मंत्रियों के आचरण का परीक्षण करते रहने का परामर्श दिया है। कौटिल्य ने गुप्तचरों के माध्यम से समय समय पर अमात्यों की 4 प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख किया है। पहला, धर्मोपदा। दूसरा, कामोपदा। तीसरा, अर्थोपदा और चौथा, भयोपदा। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित पवित्र आचरण वाले मंत्रियों को ही उनकी क्षमताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में नियुक्त करे। किंतु कौटिल्य ने मंत्रियों पर निगरानी रखने के कार्य को अत्यंत सतर्कता पूर्वक किए जाने पर बल दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने मंत्री परिषद या मंत्रियों के संबंध में विस्तृत विचार दिए हैं। धन्यवाद।